चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कंपनी के ऊपर सीएस अपॉइंटमेंट करने का प्रोविजन अप्लीकेबल है और वह कंपनी सीएस को अपॉइंटमेंट नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर कितना पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा, कौन सी सेक्शन में चार्ज किया जाएगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा, कौन सी सेक्शन में चार्ज किया जाएगा, एक केस लॉ को रिफर करते हुए बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करने का कौन सा फॉर्म है, इसका फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर कौन से वो बताऊंगा। साथ ही साथ कौन सी सेक्शन में सीएस को अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी होता है, इन सभी को देखेंगे। तो देखिए, एक कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मास्टर डेटा के ऊपर एक नज़र देख लेते हैं, तब इस केस लॉ को समझने में आपको आसानी हो जाएगा। मास्टर डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, सीन नंबर, कंपनी का नेम, आरओसी कहाँ है, अहमदाबाद में। एक बात मैं आपको बता दूं कि सीन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कौन सी ईयर में हुआ है। यहाँ पर देखिए U331122J2006 PTCO डॉट जो भी है, यहाँ 2006 यानी 2006, एक कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, किसी भी मास्टर डेटा को आप चेक करेंगे वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कब इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, इस कंपनी का नेम क्या है, MIV थेरेप्यूटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरुषि अहमदाबाद में है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ए रहा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/8/2006। मैंने बोला था ना कि सील नंबर से आप चेक कर सकते हैं कब इनकॉर्पोरेट हुआ है। ईमेल आईडी है कंपनी का। कैटेगरी ऑफ कंपनी, कंपनी का कौन सा कैटेगरी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सब कैटेगरी कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट कंपनी में सीएस का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है, चाहे पेड अप कैपिटल कितना भी हो जाए, मैंडेटरी नहीं है। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी रहता तो इसके ऊपर 25 लाख का पेनाल्टी चार्ज नहीं होता अगर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट नहीं करता तो भी। ठीक है, तो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। क्लास ऑफ कंपनी कौन सा है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब यहाँ से एक सेक्शन आप पढ़े होंगे, सेक्शन 203 203 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सेक्शन 203 क्या कहता है कि एक KMP के बारे में बताता है, के मैनेजरियल पर्सोनल। कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी में, हर एक पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी, इन सभी कंपनी में अगर इन सभी लिमिट को फॉलो करेगा तो KMP का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी होगा। और KMP के डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो उसमें CS इंक्लूड होता है। KMP में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, CFO हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सभी क्या आता है, KMP। ठीक है, तो KMP के डिफिनीशन में CS भी आता है। तो सेक्शन 203 कहता है कि CS का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी होगा अगर इन लिमिट को क्रॉस कर देगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कोई भी वो लिमिट नहीं है, तो ध्यान में रहे कि लिस्टेड कंपनी में CS का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, KMP का तो मैंडेटरी है। CS के बारे में मैं स्पेसिफिक डिस्कस कर रहा हूँ तो CS के बारे में बता रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी में CS अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, इसके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट नहीं देखना है। इसके बाद अदर देन लिस्टेड कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रहेगा तो उस पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के ऊपर CS अपॉइंटमेंट करने का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। रूल 8A पढ़ेंगे, रूल 8A इस रूल में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट सेक्शन
203 रूल 8A, ठीक है। तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है तो CS अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है। अब इस कंपनी को देखते हैं, प्राइवेट कंपनी था, 10 करोड़ या उससे ऊपर होने पर क्या CS का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी होगा। लेकिन एक क्या, यहाँ ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 8 करोड़ 21 लाख है, तो इस पर अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या MCA ने गलत पेनाल्टी चार्ज किया, नॉन कंप्लायंस के लिए CS को अपॉइंटमेंट नहीं किया, उसके लिए 25 लाख का पेनाल्टी किया, गलत चार्ज किया? नहीं जी नहीं। इसमें क्या हुआ कि ये जो 10 करोड़ का प्रोविज़न है 2015 के बाद से आया है। 2015 से पहले 5 करोड़ या उससे ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल होने पर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के केस में CS से अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी था। और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कब का है, देखिए आपको दिखाया था ना, 1/8/2006, यानी कि 5 करोड़ वाला प्रोविज़न इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो इसीलिए 25 लाख का पेनाल्टी चार्ज किया है। और सेक्शन 203 सबसेक्शन 5 आप पढ़ेंगे, उसमें पेनाल्टी के बारे में डिस्कस किया गया है कि अगर कंपनी KMP को अपॉइंटमेंट नहीं करता है, यहाँ पर स्पेसिफिक KMP बोल रहा हूँ तो कंपनी सेक्रेटरी समझना है, ठीक है। अगर KMP को अपॉइंटमेंट नहीं करता है तो कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनाल्टी लगेगा। साथ ही साथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 का पेनाल्टी लगेगा, प्लस अगर वह डिफॉल्ट कंटिन्यू है तो 1,000 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5 लाख का पेनाल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा। और जितना भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा सभी के ऊपर 50,000 और 1,000 पर डे वाला पेनाल्टी लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। तो अगर 4 डायरेक्टर है तो मैक्सिमम 4 डायरेक्टर का 20 लाख पेनाल्टी लगेगा, यानी 5-5 लाख, ठीक है। और कंपनी के ऊपर 5 लाख। अगर 10 डायरेक्टर है तो 5-5 लाख 10 डायरेक्टर के ऊपर लग जाएगा, यानी 50 लाख। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ 21 लाख है, यानी कि 5 करोड़ वाला प्रोविजन इस पर अप्लीकेबल होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा डायरेक्टर यानी सिग्नेटरी डिटेल देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 और डीन नंबर दिख रहा है, और यहाँ पर नेम डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर है। डिजिग्नेशन देख रहे हैं, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट डेट 12/11/11, इन सभी डेट में अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर। अब मैं पेनाल्टी का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि इस कंपनी के ऊपर 25 लाख का पेनाल्टी MCA ने चार्ज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 25 लाख का पेनाल्टी चार्ज किया है सेक्शन 203(1) का वायलेशन के लिए। सेक्शन 203(1) क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ KMP के मैनेजरियल पर्सन, और यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है कि रूल 8A के तहत, यहाँ पर दिख रहा है आपको, रूल 8A के तहत कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर 5 लाख पेनाल्टी चार्ज हुआ, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ईच ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 प्लस 1,000 पर डे। और ये जो डिले हुआ है कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं करने का, जो डिले हुआ है 1,552 दिन, तो 1552 इंटू 1000 करेंगे तो 15,52,000 हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम पेनाल्टी 203 सबसेक्शन 5 में कितना था, 5 लाख, इसलिए मैक्सिमम 5 लाख ही हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर MIB थेरेपेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 5 लाख का पेनाल्टी मैक्सिमम, और जो 4 डायरेक्टर है 5-5 लाख रुपए चारों डायरेक्टर के ऊपर, यानी कि टोटल 25 लाख का पेनाल्टी MCA ने चार्ज किया है इस कंपनी के ऊपर।
देखिए ये एक केस लॉ मैं आपसे डिस्कस किया हूँ। इस तरीके के हर महीने 1-2 केस लॉ आपको मिलता ही होगा। नज़र में आता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नॉन कंप्लायंस से अपॉइंटमेंट नहीं किया कंपनी सेक्रेटरी को, इसके लिए 10 लाख का पेनाल्टी चार्ज किया, 20 लाख, 25 लाख, 12, 15, 11 लाख जो भी है, ठीक है। कुछ कंपनी का और भी नाम देखिए, इन सभी कंपनी के ऊपर भी पेनाल्टी चार्ज किया है एमसीए ने नॉन कंप्लायंस यानी नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो ये सभी दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी अगले टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।